नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है आयुष और आप देख रहे हैं नॉलेज सागर। नॉलेज सागर की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीएसआई से रिलेटेड कि पेपर वन में जो दो सब्जेक्ट होते हैं जो कि है हिंदी और इंग्लिश, जो कि है 30 और 70 नंबर की। हिंदी है जो 70 नंबर की है और जो इंग्लिश है वो है 30 नंबर की। एमपीएसआई 2021 में ये दोनों सब्जेक्ट में दोनों सब्जेक्ट हैं, ये दोनों में सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही हम सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है ना, तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हिंदी में आता है भैया 70 नंबर की हिंदी जो आती है, और जो इंग्लिश होती है वो 30 नंबर की इंग्लिश होती है। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन 2021 में स्पेशली, क्योंकि देखो किधर 3 साल बाद पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साल बाद हमारे जो एमपीएसआई को जो पेपर होने वाला है वो 3 साल बाद होने वाला है। तो 3 साल में क्या होता है ना कि पेपर का लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है। क्यों? देखो 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 होता क्या है कि जैसे जैसे गैप बढ़ता है ना, तो उस हिसाब से कंपटीशन लेवल ही दिन पर दिन बढ़ते जाता है। अब देखो 3 साल में कितने लोग पूरा एमपी में ग्रेजुएट हो होंगे, क्योंकि देखो एमपीएसआई जो है वो ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर होता है कि ग्रेजुएशन जिसका चल रहा है, जिसका तो फाइनल ईयर है या जिसका हो चुका है, वो इसको भर सकता है। परसेंटेज का कोई मायने नहीं रखता इस पर। ठीक है ना। तो जैसे जैसे कंपटीशन लेवल बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका वेटेज बढ़ता जाता है, उसका क्या होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो पेपर वन होता है उस पर हिंदी और इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और लेते हैं भारत माता जी का नाम और शुरू करते हैं आज के सेशन को। बोलो बोलो भारत माता की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ हिंदी की जो बेसिक है उस चीज़ उन चैप्टरों की। तो भैया सबसे पहले आता है, सबसे बेसिक चीज़ होती है संज्ञा। अगर आपको संज्ञा आती है फिर उसके बाद आप बढ़िए सर्वनाम पे, सर्वनाम आता है, फिर उसके बाद आप बढ़िए क्रिया पे, क्रिया आती है। तो कार ऐसे करते 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 आपका कारक तक आपकी पूरी जो बेसिक हिंदी है वो पूरी खत्म हो जाती है। तो यहाँ तक अगर आपने पूरा पढ़ के रखा है तो इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 2 3 4 5 6 7। देखो क्या होता है ना, जब तक आप ये सब चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक क्या होता है कि आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन की जो चीज़ें रहती हैं, जो आप जैसे इस पर क्या होता है कि एरर करेक्शन जो होता है हिंदी में, उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा एडवांस हिंदी की जर्नी को। ठीक है ना। यहाँ पे एडवांस हिंदी में भैया 25 चैप्टर आते हैं। कहाँ वाली हिंदी में भैया 8 चैप्टर, 8 से 9 चैप्टर थे, और यहाँ भैया 25 चैप्टर दे दिया भैया इनने। बहुत नाइंसाफ़ी है ना। क्या होता है कि अगर आप जब आप वो चीज़ को कंप्लीट कर लोगे ना, फिर यारी चीज़ बहुत आसान लगने लगी है। भाई आपको अगर संज्ञा सर्वनाम ये चीज़ें पता है तो आपको वर्णमाला सीखने में कितना टाइम लगेगा भैया। ये तो आ ई स्वर व्यंजन और क्या नाम है यार वो अव्ययी भाव, अव्यय वो स्वर है, अपने व्यंजन है, इन सब चीज़ों को मैं देखो आप खुद बताओ। यहाँ पे जो वर्णमाला है यहाँ पे क्या है, स्वर व्यंजन, ये सब चीज़ों में टाइम लगता है क्या? नहीं ना। तो इसकी बहुत ईजी है ये, इसको स्वर है। अब यहाँ पे संधि में आपको पूरी संधि को हम पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसको पढ़ाना। बड़ी बात आपके लिए भी नहीं रहेगी इसको सीखने के लिए, बहुत ईजी चीज़ है। समास हो गई भैया, समाज अगर आपको जैसे जब आप कारक ऐसी चीज़ें पढ़ सकते हो, कर्ता ने कर्म को फलाने का, तो वो चीज़ को जब आप पढ़ सकते हो तो समाज तो भाई ढिंची का मसाला ही है। ठीक है ना। तो उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक, छंद हो गए, अर्थ के आधार पर शब्द। भैया एमपीएसआई में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है तो ये रथ ही है। रस हो गया, छंद हो गया, मध्य प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं हो गई, मध्य प्रदेश की लोकगीत हो गए जिसमें काला पेन यूज़ करते हैं। मध्य प्रदेश की लोकगीत हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गई। इस पर एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि इस पर हम वो क्या बोलते हैं, जो इनके जो लेखक हैं, जो मध्य प्रदेश के जो लेखक हैं, इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, सारे जो एग्ज़ाम्स हैं
ऑल ओवर ऑफ इंडिया, आप कहीं भी चल जाएंगे आपको यही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इसको एक बार ध्यान से एकदम इसको पढ़ लीजिए एक बार, और इस चीज़ को अच्छे दिमाग में एकदम शांति से बिठा लीजिए कि भैया हमको जो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना मुहावरे, लोकोक्तियाँ। रचना, उद्गम, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक है। रचना है, उद्गम उत्पत्ति के आधार पर शब्द है। शब्द शक्ति, शक्ति, उद्गम उत्पत्ति इतिहास स्रोत के आधार पर शब्द, ठीक है। वाक्य, भैया वाक्य जो है वो तो हमने पहले स्कूलिंग ही पढ़े हैं और अभी पढ़ रहे हैं। परिभाषिक शब्द, भाई सही बता रहा हूँ मैं, आपने अगर कॉलेज तक अगर तरीके से पढ़ के रखा है, मतलब अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है ना, तो यहाँ पे आप भैया आराम से टॉप कर लेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको बात। क्यों? क्योंकि देखो वर्णमाला हमने 8वीं क्लास से पढ़ी है, संधि तो भैया अपने कब 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, समास है 8वीं क्लास से पढ़े हैं अपन ने, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ के रखे हैं यार। बात अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो सीबीएसई वालों को छंद, रस, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। बाकी अगर आप एमपी बोर्ड वाले हैं या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड वाले हैं तो वहाँ पे आपको ये बाकायदा पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। कोई अच्छा, अब सीबीएसई वालों के लिए तो आप इस चैनल में अगर आप हैं तो आपको छंद रस भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखिए, समझ रहे हैं ना। तो भैया वही बात है ना कि इसको पढ़ेंगे तो ही आपके जो है नंबर है वो आएंगे। अब भाई इतनी जब आप इतना पढ़ेंगे तो भी आपके तो 70 नंबर आएंगे। 70 लोग, बहुत से लोगों ने 70 तक लाए हैं हिंदी में, एमपीएसआई में, ठीक है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में लाए हैं। तो भैया मैं भी यही चाह रहा हूँ कि हमारे जो चैनल से जो पढ़ के निकले वो भी 2021 या 22 में कम से कम 68 से लेके 69 नंबर तो लेकर आए हैं। भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके चलो, ठीक है ना। अब बढ़ते भाई हमारे अगली चीज़ के ऊपर। अच्छा हाँ, यहाँ पे अपठित गद्यांश भी है, और गद्यांश और पद्यांश ये कंपलसरी है कि एक ना एक गद्यांश या एक पद्यांश पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो उसको भी हम अपन कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब कर लेंगे। इसमें तो कोई भी चीज़ है जब कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बस कर लो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। चलिए अब इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आने की है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आने की हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब अब बात कर लेते हैं अब हम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या होता है ना, इंग्लिश को आप जैसे पन्नी की तरफ फेंक देते हैं, उसी प्रकार वो हमको नौकरी से रिजेक्ट करवा देता है, समझ रहे हो। 30 नंबर की है भाई साहब, ये 30 नंबर की है ये, समझ रहे हो। इस मतलब अगर आप इसमें से अगर आप 27 भी लाते हो तो बहुत, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 27 तो लाना ही है। भले आप 30 में से 30 ला लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो है ही, तो 30 में से 30 ले आओ, या भैया कम से कम 27 ला लेना, तो दिल रख लेना हमारा यार, ठीक है। तो अब इसके थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर जो चीज़ें हम उसमें पूछी जाती है वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। फंक्शनल ग्रामर, सबसे पहले फंक्शनल ग्रामर आती है, इसको हम पहले चीज़ों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद आता है टेंसेस। टेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशन, क्लॉज। अच्छा, इन सब चीज़ों को मिला के एक और टॉपिक बनता है, वो है एरर कनेक्शन। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें आपको भैया कोई भी एक चीज़ गलत लिखी रहेगी, समझ लो यहाँ पे द को फालतू में लिखा है, इस द के जगह आई आना चाहिए था, क्या कर लो भैया, एग्जामिनर है वो कुछ भी कर सकता है। तो भैया इसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें क्या लगाना है, तो भैया तो इसमें एक आई भी लिखा होगा, द लिखा होगा, हु लिखा होगा, ऐसे 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे, इसमें आपको आई लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे में एरर कनेक्शन जो बनता है वो सारे चैप्टर से मिलकर बनता है, क्योंकि इस पर कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है।
अब आती है ये फंक्शनल ग्रामर वाली कहानी। तो फंक्शनल ग्रामर होती है कि भैया जो सारी चीज़ों में फंक्शनल चीज़ हो। अब भाई जो नाउन है वो तो हर चीज़ में होगा, कोई भी चीज़ का नाम होता है तो उसी को नाउन बोलते हैं ना अपन। तो भाई नाउन तो हर जगह कॉमन रहेगा। वहीं वैसे ही एडवर्ब है, वर्ब है, ये सब चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें हैं, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन। तो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हर जगह आपको मिलेगी, आपको हर जगह उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। इसको भी हम पढ़ेंगे, सब चीज़ें यही भी चीज़ पढ़ेंगे कि भैया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमको पता है। मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं, डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन, प्रपोजिशन, सब चीज़ें पढ़ेंगे। कोई चीज़ें डरने का नहीं है। नथिंग टू फियर इफ आई एम हियर, अंडरस्टैंड, लुक हियर। सो यहाँ पे हम अब ये सब चीज़ें तो हो गई। अब क्या होता है ना कि इन सब चीज़ों में इन सब चीज़ों को मिला के ना एक चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। तो डिस्कर्सिव और फैक्चुअल, जो फैक्चुअल टॉपिक्स के ऊपर जो बनते हैं, जो पैसेज बनते हैं, उसको हम फैक्चुअल पैसेज बोलते हैं। क्या होता है ना, इस पर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो फैक्चुअल चीज़ों पे दिए रहते हैं। अब इस पर आपको ऐसा लगेगा, उन क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगेगा आपको कि यार ये जो क्वेश्चन है इसको हम करंट अफेयर में भी तो बोल सकते हैं, ऐसा लगता है। तो भैया ये फैक्चुअल क्या वो रहते हैं। तो सेम ऐसे फैक्चुअल होते हैं और सेम ऐसे ही फैक्चुअल होते हैं। वहीं डिस्कर्सिव में थोड़ी डिटेलिंग रहती है और वो उसमें उसी में आपको आंसर ढूंढना पड़ता है। दोनों पैसेजों में जो है वैसे तो आंसर उसी में ढूंढना पड़ेगा, अभी क्या बात कर रहा हूँ उसी में, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको क्या होता है। अच्छा, मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है अपना। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आप लोगों के स्कूल में कभी ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमारे स्कूल में होता था मगर बहुत ज़्यादा, कि ये जो होशियार बच्चे थे जो मतलब खड़े होके सबको बताते थे, खड़े होके सब चीज़ आंसर देते धड़धड़ा के। एग्ज़ाम में जब आपका जो कोई भी चीज़ होती है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, उस पर भैया उन लोगों ने 100 में से 99 नंबर ला लिए भैया, 99 नंबर ला लिए। उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। मतलब कोई भी चीज़ हो हर जगह उनको प्रायोरिटी मिलती थी, हर जगह, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कहीं भी आप खड़े होकर एंकरिंग कर रहे हो, वहाँ पे जाके सबसे पहले उनको बोलते थे कि भैया अगर आप करिए ना एंकरिंग, भले ही वो लीचड़ इंसान हो, ना उसको खेलते बनता हो, ना उसको तरीके से बोलते बनता हो, लेकिन क्या है, सबसे पहले ऑफर आएगा कि भैया ये फरमान जारी है, ये फरमान है, इसको आप जारी करेंगे। समझ रहे हो? तो यही बात हो जाती है ना। ऐसा आपके साथ तो अगर हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई यही सोचे ना, बड़ी हंसी आती है कि सही में अगर उस टाइम में सही में अगर अपनी थोड़ी स्किल्स को हम उस टाइम में क्या होता है कि हर बच्चे की अलग अलग स्किल्स होती है। तो अगर जब तक आप वो स्किल को डेवलप नहीं करोगे ना बच्चों की, वो टीचर्स का काम होता है। तो क्या होता है कि जब तक आप उनकी स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे तब तक आप एक दो बच्चों, 3-4 बच्चों को ही प्रमोट करते रहोगे। तो जो बचे हुए 25 बच्चे हैं ना, वो लोग को अंदर से ना थोड़ा क्या होता है कि इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आने लगता है भैया उनको, भैया हमारे साथ नहीं होता यार, ये हमें क्या कमी है। तो क्या अगर इन फ्यूचर अगर आप टीचर बनते हो ना, या इन फ्यूचर जब आप पेरेंट्स बनेंगे तब अपने बच्चों को ना उनके अंदर की स्किल्स को डेवलप करने के लिए बोलना। हालांकि जो नई शिक्षा नीति आई है वो बेस्ट नीति है मेरे हिसाब से, तो मतलब बहुत ज़बरदस्त नीति है। तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो भैया आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस जो किया है वो है हिंदी के टॉपिक्स, इंग्लिश के टॉपिक्स, और कुछ हमने ऐसे अपनी थोड़ी फीलिंग की बात करी हमने इसमें साथ ही में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखो क्या है कि भैया मैं जो इंसान लड़का हूँ, मैं तो थोड़ा फ्रैंक होना चाहता हूँ, होता हूँ मैं, मतलब तो मेरे अपने होते हैं, जैसे आप लोग पूरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो मेरी अपनी फैमिली है। भले भी सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन धीरे करके हमारी फैमिली बड़ी होगी और हम एक ना एक दिन बहुत अच्छे, मतलब हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे निकलेंगे, देखना, ठीक है। तो ज़्यादा घबराइए नहीं, बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। भगवान से प्रार्थना करें कि कोरोना जल्दी चले जाए अपने हाथ से, जिससे हम अपनी ट्रैक पे जल्दी से वापस आ जाएं, ठीक है।
तो चलिए आज की इस वीडियो को आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।